अब आ जाता है मेंस का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए PYQ है। इसमें ये समझ में आता है कि हमें क्वेश्चन को डील कैसे करना है। सारा पढ़ने के बाद फाइनेंस कमीशन, मेंस का क्वेश्चन कैसे देखना है। क्वेश्चन को पढ़िए। द फाइनेंस कमीशन एक्ट एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म क्रिटिकली एनालाइज। देखो, किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो उसका मुंह पकड़ लो या फिर उसकी पूंछ पकड़ लो। मुंह कैसे? कभी कभी बोल देगा डिस्कस, शुरुआत में डिस्कस द फाइनेंस मतलब डिस्कस द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन हॉरिजेंटल, ऐसे करके कोई क्वेश्चन बना देगा, एलोकेशन ऑफ हॉरिजेंटल फंड। तो मैंने बोला मुंह पकड़ लो, तो उसने मुंह पे ही बोल दिया पहले डिस्कस, या शुरुआत में क्रिटिकली बोल देगा या फिर पीछे बोलेगा। तो यहाँ वर्ड आया क्रिटिकली एनालाइज। तो इस वर्ड को हमें बिल्कुल पकड़ लेना। क्वेश्चन यहीं से हमारी 20-30% समस्या यहीं से खत्म होगी कि हमें क्या करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब हमें ये समझना है कि फाइनेंस कमीशन बैलेंसिंग, फिर उसका ये पकड़ने के बाद हमने पूछा बैलेंसिंग व्हील। बैलेंसिंग व्हील किसका? फिस्कल फेडरलिज्म का। तो हमें ये बताना है कि फाइनेंस कमीशन फिस्कल फेडरलिज्म का कैसे बैलेंसिंग व्हील है। और फाइनेंस कमीशन इसमें देखो 1 2 3 चीज़ हमें याद रखनी है। पहली तो हमें फाइनेंस कमीशन है क्या, बैलेंसिंग व्हील कैसे है, और अगर बैलेंसिंग व्हील है तो फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील कैसे। बैलेंसिंग व्हील का मतलब एक बैलेंस बना के रखता है, रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड स्टेट वर्सेस द स्टेट। तो यहाँ से बैलेंसिंग व्हील का समझ में आ रहा है कि फेडरलिज्म का मतलब स्टेट स्टेट रिलेशन, सेंटर टू स्टेट रिलेशन, क्रिटिकली एनालाइज। तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रो लिखना है। इंट्रो में हमें सबसे पहले क्या डालना है? इंट्रो में हमें सबसे पहले एक चीज याद रखना, इंट्रो में Constitution of India mentioned under the Article 280 Finance Commission. It is a statutory and constitutional body which is helpful for the to maintain the fiscal federalism. ऐसे करके हमने इंट्रो अपना तैयार कर लिया 2 से 3 लाइन का कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 280 में मेंशन है, जो फिस्कल बैलेंसिंग का काम करता है, जो कैसी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम इसे बैलेंसिंग व्हील क्यों कह रहे हैं। बैलेंसिंग व्हील, बैलेंसिंग व्हील क्यों कह रहे हैं? तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपको पता करना है कि बैलेंसिंग व्हील कैसे है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो बैलेंसिंग मतलब ये डिवोल्यूशन करता है हॉरिजेंटल, जो हमने पहले देखा हॉरिजेंटल, वर्टिकल करता है, पॉपुलेशन के आधार पे देता है, इनकम डिस्टेंस के आधार पे देता है। अब इसने नया GDP का क्राइटेरिया ला दिया, इकोलॉजिकल के आधार पे देता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, ये 4-5 पॉइंट क्या निकल के आए कि ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन में, स्टेट स्टेट रिलेशन में बैलेंसिंग व्हील बनाने की। अब ये बात आती है कि इसे हम क्रिटिकली एनालाइज कैसे करना है। तो इसको हमें समझने के लिए एक चीज़ समझो, इसको समझने के लिए हमें इसके कुछ चैलेंजेस बताने पड़ेंगे कि भाई इसके चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है। क्योंकि हमने पहले इसका बहुत ज़्यादा कह दिया कि ये बिल्कुल फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। हमने बता दी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इनकम के आधार पर देता है, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, GDP का क्राइटेरिया, ये सब बता दिया। फिर इसके हमने बताया कि नहीं, इसके अलावा इसके पास कुछ चैलेंजेस और हैं, तो हम इसको क्रिटिकली दोनों पक्षों से देखने। पहला चैलेंजेस है कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग इसकी रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज़ नॉट बाइंडिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट माने या ना माने वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। अगर मान लीजिए 16 फाइनेंस कमीशन ने 41% एलोकेट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानी, तो फाइनेंस कमीशन का उस पर कोई इन्फोर्सेबल पावर नहीं है कि वो कहेगी नहीं आपको मानना पड़ेगा। बाइंडिंग नहीं है। दूसरा, ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है। परमानेंट बॉडी कैसी कि हर 5 साल बाद जब प्रेसिडेंट को लगे तब बनाएगा, हर 5 साल बाद बनाएगा, और जब प्रेसिडेंट को लगे तब बनाएगा। और चैलेंज इसके पास बाइंडिंग नहीं है। ये बॉडी फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन के लिए परमानेंट इन नेचर नहीं है। उसके अलावा इसके कुछ क्राइटेरिया है जो डिस्करेज करते हैं गुड गवर्नेंस को। गुड गवर्नेंस को डिस्करेज कैसे करते हैं? पॉपुलेशन के आधार पे, उसके आधार पे ये पैसा एलोकेट करने की बात करता है। अगर मान लीजिए जो ही मैंने कहा साउथर्न स्टेट का कंसर्न है कि गुड गवर्नेंस के आधार पे ये डिस्करेज करता है स्टेट को। डिस्करेज करता है कैसे कि उसका
उसने काम किया अपनी गुड गवर्नेंस पे, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, या उसने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया, लेकिन बाद में उसे फाइनल एंड पता चला कि उसके लिए पैसा कम एलोकेट हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा लूप होल है, चैलेंजेस, जो ओपन फॉरेस्ट जो मैंने बताया, ओपन फॉरेस्ट का जो क्राइटेरिया है, अगर उस ओपन फॉरेस्ट पे हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे, ये याद रखना, इसको मैं थोड़ा फोकस, ओपन फॉरेस्ट पे हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे। मान लीजिए ये एरिया है राजस्थान का, सरकार ने इसे एलोकेट कर दिया कि आप फॉरेस्ट पे काम करिए, ओपन फॉरेस्ट को पेड़ लगाने, हमने कोई बाहर से लाके पेड़ यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कोई बाहर से लाके पेड़, एलियन पेड़ लगा दिया, एलियन जो यहाँ का वो है ही नहीं है, उसका बर्थ प्लेस और कहीं का है, तो हो सकता है या तो इस मिट्टी को ये सूट ना करे, या फिर इसकी वजह से जो आसपास के पेड़ है ना वो भी खत्म हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी को हमने डिवाइड तो कर दिया है, तो क्या ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बना पाएगी या ना बना पाएगी। और लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीडीपी का क्राइटेरिया है वो सिर्फ कंपेंसेशन की बात करता है, सर्टेन कंपेंसेशन की बात करता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि किस स्टेट को कितनी जीडीपी पे देंगे। वो सिर्फ एक कहता है कि कंपेंसेट कर दो, स्टेट कितना कंपेंसेट कर दो, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। फाइनेंस उसके पास कोई ऐसा डेटा नहीं, महाराष्ट्र बता दी थी, महाराष्ट्र मान लीजिए कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा करता है, तो उसका एक रेशियो के अनुसार वो निकलेगा, कंपेंसेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक नेक्सस पैदा हो जाता है कि वो डिसाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में, लेकिन उसका फाइनल फैसला किसके पास है, वो फाइनल फैसला हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसके चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस के बाद हमारा एक आता है कि भाई तो फिर इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ, तो हमें करना क्या चाहिए, जो हमारे चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस को वे फॉरवर्ड में लिख दीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन लिखना है तो सेकंड ARC टू मेंटेन फिस्कल फेडरलिज्म, सेकंड ARC, और या मान लीजिए कि किसी कमीशन की रिपोर्ट, जैसे पुंची कमीशन की सेंटर स्टेट रिलेशन पे रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन की है, इनकी रिपोर्ट को थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए। अगर नहीं याद आ रही है तो इनको कोट जरूर करिए। जैसे आप कह सकते हैं कि सेकंड ARC के अनुसार एक फिजिकल बैलेंस बना के रखना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से निकाल के, आपको पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट निकाल के यहाँ पे डाल देंगे, एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसने पढ़ी है। और कोई भी कमीशन या कोई भी कमेटी हमेशा किसी का सुझाव देती है तो पॉजिटिव ही देती है, उसमें से 10 से 15 अगर दिए तो 4-5 तो आपको ही समझ में आ जाएंगे। तो वे फॉरवर्ड का मतलब क्या करना चाहिए हमें, एक सेकंड ARC के अनुसार एक टू मेंटेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फिजिकल फेडरलिज्म, और इसको एक, मैंने कहा इसको एक परमानेंट बॉडी बना दीजिए। जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको ही हम सुझाव में डाल सकते हैं। परमानेंट बॉडी बना दो फाइनेंस कमीशन को, और इनका जो इकोलॉजिकल बेसिस है उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया कह दिया है फाइनेंस कमीशन ने कितना होना चाहिए, लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइड ही नहीं किया गया है इसका। तो ऐसे 3 से 4 हम जैसे पीछे हमने पढ़े वे फॉरवर्ड में, लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन में याद रखना, ऐसे टॉपिक हमेशा डाइवर्स इन नेचर होते हैं। डाइवर्स इन नेचर, या तो ये परफेक्ट सही नहीं है, परफेक्ट इन द सेंस अगर कहें कि हमने जो कहा है वो पूरी तरह सही नहीं है, एज पर द सिचुएशन फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटर एंड स्टेट की रिलेशन पे। तो अगर आप कह दो कि हाँ फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन है प्रॉपर उसके फिजिकल फेडरलिज्म मेंटेन करने के लिए ये बिल्कुल सही है, या आप कह दो गलत है, नहीं ना, आप बीच में निकाल लीजिए कि ऑल दो फाइनेंस कमीशन ट्राई टू बैलेंसिंग द फिजिकल फेडरलिज्म, पर उसमें कुछ एज पर द सेकंड ARC रिकमेंडेशन और पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन इसके ऐसा होना चाहिए, परमानेंट बॉडी बननी चाहिए, ऐसे करके हम अपना इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर दिए। ठीक, थैंक यू।